हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल योद्धा। हम लोग मैथ में टाइम एंड वर्क का पार्ट्स देख रहे थे। अभी कुछ बचे क्वेश्चंस को और देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। जो जो बचे क्वेश्चंस थे मैंने ऑलरेडी 40 टाइप्स के आसपास क्वेश्चंस को करा चुके हैं। और बाकी जो कुछ 10-15 टाइप्स का और क्वेश्चंस हैं उसको वन बाय वन देखते हैं। और आई थिंक इसके पास टाइम एंड वर्क का आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। टोटल 6 पार्ट में हमने वीडियो टाइम एंड वर्क को अपलोड किया है। आप जाकर टाइम एंड वर्क के जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं। और टाइम एंड वर्क्स अगर वो वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको टाइम एंड वर्क्स में डाउट नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस कह रहा है कि एक ठेकेदार 85 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लेता है और 120 मजदूर को काम पे लगा देता है, जो प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हैं। बट होता क्या है कि 10 दिन बाद सभी मजदूर हड़ताल पे चले जाते हैं और 25 दिन तक हड़ताल चलता रहता है। ठीक है, तो शेष काम को समय पे समाप्त करने के लिए और कितने अधिक मजदूर चाहिए, जो जो प्रत्येक मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करता है। तो ठीक है, अब देखिए 85 दिन का ठेका लिया था। अगर 120 मजदूर 10 घंटे प्रतिदिन काम करता तो 85 दिन में काम समाप्त हो जाता। लेकिन हुआ क्या कि 10 दिन जैसे ही काम खत्म हुआ ना, मजदूर हड़ताल पे चले गए और 25 दिन तक हड़ताल चलता रहा। ठीक है, तो 85 दिन में से 10 दिन तो काम हुआ था, लेकिन ये 25 दिन वेस्ट चले गए। तो ये 10 और प्लस 25 को घटाइए तो अब इसके पास समय पे समाप्त करना है ना, तो उसके पास दिन बचे कितने? 85 में से 35 घटाइए, कितना बचे? यानी कि 50 डेज। यानी कि यही 50 डेज में उसे काम कंप्लीट करना है। तो ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में 10 दिन का जो काम हुआ तो बचा कितना दिन का काम? 75 डेज का काम। अब 75 डेज का काम 50 डेज में करना है, यानी कि उसको 120 मजदूर से ज्यादा मजदूर चाहिए। चाहिए ना? वही क्वेश्चंस में आपको पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल तरीका है इसको बनाने का। ज्यादा आपको इस पे प्रेशर देने की जरूरत नहीं है दिमाग पे। सिंपल, हम जितना बचा काम है उतना ही बचा काम को ना आप बाकी मजदूर करेगा। बाकी दिन में 50 दिन में पूरा करना है। तो उसके लिए कितना मजदूर चाहिए हम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो अब 120 मजदूर का जो काम था, बचा कितना दिन का काम? 75 दिन का काम। 75 दिन के काम को 10 घंटे प्रति दर से इस टोटल काम को अब कौन करेगा? 120 मजदूर प्लस एक्स एक्स्ट्रा मजदूर आया। अब कितना दिन में करना है? 50 दिन में। कितने घंटे प्रति आवर से? 8 घंटे प्रति आवर से। क्लियर? अब यहीं पे एक्स का वैल्यू निकालना, वही आपका आंसर है। अब देखिए, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हुआ। अब 5 8 40 और ये 40 23 क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा? 3 × 5 = 15, 7 × 1 = 21, 225 इक्वल टू 120 प्लस एक्स। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए। एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? 225 माइनस 120 यानी कि 105। यही तो आपका आंसर है। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। है ना? सिंपल सिंपल, जितना बचा काम है उतने बचे काम को अब बाकी दिनों में हमें करना है। बस यही क्वेश्चंस पूछ रहा था। सिर्फ देखने में आपको लंबा लग रहा है, लेकिन इसका लाइन आंसर 2 लाइन में है। क्लियर? अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अब कह रहा है कि 50, अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि 50 मजदूर किसी काम को 40 दिन में समाप्त करते हैं और प्रत्येक 10 दिन बाद 5 मजदूर काम छोड़कर चले जाते हैं। तो बताएं कि अब काम ये कितने दिन में समाप्त होता है? ठीक है, 50 मजदूर किसी काम को 40 दिन में समाप्त करते हैं और प्रत्येक 10 दिन बाद क्या होता है ना कि ये काम छोड़कर 5 मजदूर चले जाते हैं। बताइए काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो एक हमने आपको क्वेश्चंस, ये क्लास स्टार्ट हुआ था उसी समय एक टाइम एंड वर्क का मैंने एक रूल जस्ट बताया था कि हमें टोटल टाइम पे फोकस करना है। हमने टोटल टाइम बराबर क्या बोला? टोटल वर्क, सॉरी, टोटल वर्क पे फोकस करना है। टोटल वर्क बराबर हमने क्या बोलाया था कि इफिशियंसी इनटू क्या? टाइम। किसी भी काम को पूरा करने के लिए, कोई भी का अगर काम पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें दो चीज चाहिए था होता है, एक इफिशियंसी और टाइम। लॉजिकली सोच लीजिए ना कि कोई भी आप कहीं भी आप काम करने जा, कोई भी काम आप करते हैं तो उसमें आपको अपना एफर्ट डालना पड़ता है। ऐसा थोड़े है कि आप एफर्ट डालें और बस एफर्ट वर्ड सोचते ही आपका काम हो गया, नहीं ना।
उसके लिए उस एफर्ट के साथ साथ आपको समय देना पड़ता है, तभी वो एफर्ट और समय मिलकर एक काम बनता है। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए 50 मजदूर है और कितने दिन काम कर समाप्त करने का है? 40 दिन में। तो यहाँ पे टोटल वर्क अगर हम काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 इंटू 40। क्लियर? अब देखिए कह रहे हैं कि प्रत्येक 10 दिन बाद 5 मजदूर काम छोड़कर चले जाते हैं। यानी कि पहला 10 दिन 50 मजदूर काम किया होगा ना? तो हम अलग-अलग देख लेते हैं। पहला 10 दिन ये हो गया, डेज की बात कर लो। पहला 10 दिन, दूसरा 10 दिन, तीसरा 10 दिन, चौथा 10 दिन। पहला 10 दिन कितना मजदूर काम किया? 50। ठीक है? अगला 10 दिन कितना मजदूर काम किया? 45। फिर अगला 10 दिन कितना मजदूर काम किया? 40। टोटल वर्क यहाँ पे हमें कितना आया था? 2000। क्लियर? अब फिर अगला 10 दिन कितना मजदूर बचेगा? 35। फिर अगला 10 दिन कितना मजदूर बचेगा? अगला 10 दिन 30। अब क्या करते हैं ना कि ये मेन है, यानी कि एफिशिएंसी। इन सबको हम लोग ना पहला 10 दिन में कितना काम हुआ, अगला 10 दिन में कितना काम हुआ निकाल लेंगे। तो ये कितना काम हो गया? 500 काम हो गया, ये 450 काम हो गया, ये 400 काम हो गया, ये 350 काम हो गया और ये 300 काम हो गया। अब सब काम को जोड़िए तो कितना आ रहा है? हमें टोटल काम लाना कितना है? 200, 2000 काम लाना है। ठीक है? अब जोड़ते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? पहले जो इवें ये है विदाउट 50 वाला है उसको जोड़ लो, करते हैं। ये 500 इधर हो गया, 400 इधर, 900 और 9 3 1200। 1200 प्लस ये 450 है 350। तो ये कितना हो जाएगा? 5 और 3 800, यानी कि 800। यानी कि टोटल काम कितना हो गया? 2000। यानी कि कितना पीरियड में काम हुआ? 5 पीरियड में। यानी कि नंबर ऑफ डेज कितना लगा? 50 डेज। क्लियर? 5 पीरियड में ये काम हो गया, तो 50 दिन में टोटल काम हो गया। तो यही आपका आंसर है। इसको इस तरह लॉजिकल वे में बना सकते हैं। ठीक है? अब आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। सेम क्वेश्चंस देखिए, एक और क्वेश्चन है। कह रहा है कि 50 आदमी किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है? अब कह रहा है कि प्रत्येक 10 दिन बाद 10 मजदूर काम छोड़ कर चले जाते हैं, तो शेष काम कितने दिन में समाप्त? ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चंस को जैसे ही क्वेश्चन बोला है 50 आदमी किसी काम को कितने दिन में समाप्त करना है? 30 दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क कितना हो गया? 50 इंटू 30, यानी कि कितना हो गया? 1500। यानी कि हमें पूरा काम कराना कितना है? 1500। पहला 10 दिन काम चलता है। पहला 10 दिन कितना काम आया? आदमी आया 50। फिर अगला 10 दिन कितना आया? 10 छोड़ के चला गया 40। फिर अगला 10 दिन कितना आया? अभी देख लेते हैं। अगला 10 दिन का बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं इसका। ये कितना हो गया? 500। ये कितना हो गया? 400। तो 5 4 कितना हो गया? 900। बचा कितना हमारे पास? 600। अगला 10 दिन देख लेते हैं, कितना आदमी बचेगा? 3, क्योंकि हर 10 दिन बाद 10 जा रहा है, तो आदमी का संख्या घट रहा है। ये कितना हो गया? 300। तो कितना हो गया? 5 4 9 3 1200। अभी हमें करना कितना है? 1500। तो फिर अगला 10 दिन देख लीजिए कितना आएगा? 20। तो ये कितना हो गया? 200। तो हो गया ना? 5 4 9 3 12 और 2 14। अब हमारे पास रिमेनिंग काम कितना बच रहा है? 100। यानी कि टोटल ये वो जोड़ के कितना हो गया? 1400 हुआ ना? 3 2 5 1400 हुआ। अब अगला 10 दिन जो है, अगला अब आदमी कितना आदमी बच रहा है? 10 आदमी। तो ये कितना दिन काम करेगा? 10 दिन काम करेगा। ठीक है? ये 10 आदमी 10 दिन में काम करेगा, कितना हो जाएगा? 100। तो टोटल कितना हो गया? 1500। कितना दिन हुआ? ये भी 50 दिन। यानी कि 50 डेज में ये भी काम कंप्लीट होगा। क्लियर? है ना आसान क्वेश्चंस? तो ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक है? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अब देखिए ये टाइप का क्वेश्चंस भी ये बहुत बार रेलवे में पूछा गया है और रेलवे एसएससी में भी पूछा जाता है कि 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकता है और 3 महिलाएं उसी काम को 16 दिन में समाप्त करते हैं। तो बताएं कि एक आदमी और 2 महिलाएं एक साथ मिलकर किसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ठीक है? ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे ना
कि हम लोग मेन और वुमेन का क्या करेंगे, एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, पुरुष और महिला का एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेंगे, पुरुष और महिला का एफिशिएंसी क्या है। क्लियर। अब देखिए, ऐसे में हमने क्या बोला था कि काम एक ही है। आदमी 4 आदमी 6 दिन में जो काम करता है, वही 3 महिलाएं 16 दिन में काम करती हैं। क्लियर। 4 आदमी जो 6 दिन में काम समाप्त करता है, उसी काम को 3 महिलाएं मिलती हैं तो 16 दिन में समाप्त करती हैं। तो हम कह सकते हैं ना कि टोटल वर्क दोनों का क्या हुआ, बराबर हुआ। हम कह सकते हैं कि 4 मेन इंटू 6, ये टोटल वर्क हो गया एक हमारा, बराबर 3 वोमेन इंटू क्या 16, ये बराबर हो गया। अब यही ये दोनों काम बराबर हो गए ना, टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब इसको हम क्या करेंगे, मेन और वुमेन का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। आप देखिए, आप कह सकते हैं कि 4 4 जा क्या हो जाएगा, 16। अब 3 4 जा क्या है, 12, और ये 6 2 जा 12। क्लियर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि 1 मेन इक्वल टू 2 वुमेन। क्लियर। या हम ये भी बोल सकते हैं कि मेन और वोमेन का रेशियो 2:1 है। यानी कह सकते हैं ना कि आदमी एक ही समय में 2 काम कर सकता है, तो औरत कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। अब यहाँ से हमें टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क किसी भी वैल्यू पुट कीजिए बराबर ही आएगा। अगर 2 इसमें पुट कीजिए तो एम का वैल्यू अगर 2 पुट कीजिए यहाँ पे, तो 4 दूनी 8, 8 6 कितना 48। ओमेन का वैल्यू वहाँ 1 पुट कीजिए तो 3 इंटू 1 और 1 इंटू 16 कितना हुआ 48। यानी कि टोटल वर्क हमेशा बराबर ही आने वाला है। क्लियर। अब कह रहा है टोटल वर्क निकाल लेते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 4 इंटू 2 इंटू कितना 6। यही टोटल वर्क को ना अब कह रहे हैं कि एक आदमी और 2 महिलाएं एक साथ मिल जाए तो कितना दिन में काम होगा। यानी कि एक आदमी का वैल्यू कितना है, 1 मेन प्लस 2 वोमेन मिल जाए तो कितना दिन में हो जाए। हम निकाल सकते हैं कि ये कितना हो गया, ये 48 हो गया, और 1 एम का वैल्यू कितना है 2, यानी कि 1 इंटू 2 प्लस 1। फिर 2 वोमेन का, ए वोमेन का कितना वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1। तो कह सकते हैं ना कि ये बराबर क्या है 4। ये 4 और कैंसिल होगा तो कितना, यानी कि 12 डेज में काम कंप्लीट होगा। है ना, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, कह रहे कि 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में समाप्त करता है और 3 महिलाएं 4 दिन में समाप्त करती हैं, और 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में पूरा करता है। ठीक है, यहाँ पे 3 का अब ला दिया, 3 सीरीज का ला दिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इस क्वेश्चन को भी बनाने का सिंपल वही तरीका है जैसे हमने सॉल्व किया था। क्लियर। हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, सभी का रेशियो निकाल लेंगे। हमने क्या, 2 आदमी 2 मेन किसी काम को कितना दिन में पूरा करा, 3 दिन में, टोटल वर्क 1 हो गया। 3 वोमेन किसी काम को कितना दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में, ये दूसरा वर्क बराबर हो गया। अब 4 चिल्ड्रेन जो हैं इसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है। क्लियर। अब इसको आपस में इक्वेट कीजिए। देखिए, 2 तो सभी में कॉमन है, तो 2 2 3 सभी में कॉमन है, यानी कि 2 3 6 6 इसमें भी कॉमन है, 6 इसमें लिख सकते हैं ना इसको। 6 मेन इक्वल टू 12 वोमेन इक्वल टू 24 चिल्ड्रन। क्लियर। आप 6 6 से कैंसिल कर सकते हैं आप, 6 दूना 12 और ये 6 4 को 24। कह सकते हैं कि 1 मेन इक्वल टू 2 वोमेन इक्वल टू 4 चिल्ड्रन। क्लियर। ये हमारा रिलेशन आ गया। देखिए, ये सॉल्व करने के बाद हमारा ये वैल्यू आ गया ना, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 मेन इक्वल टू 2 वोमेन इक्वल टू 4 चिल्ड्रन। क्लियर। अब इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए आप, जैसे मेन वोमेन और चिल्ड्रन। रेशियो में कन्वर्ट करने का जो भी अगर नंबर बराबर में हो ना, उसके वैल्यूज को हमने क्या करना, आप 1 एम के पे हाथ रखो और बचा कौन, एम एम का निकालना वैल्यू ना, तो 1 एम पे को कवर करो, बचा कौन 2 और 4, तो हम लिख सकते हैं यहाँ 2 इंटू 4। फिर इसको कंप्लीट करो। वोमेन का निकालना है, तो वोमेन को कवर करके बाकी का दोनों का वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, तो 1 इंटू क्या हो गया 4। फिर चिल्ड्रन का निकालना है, तो चिल्ड्रन को कवर करके बाकी दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 1 इंटू क्या हो गया 2। यानी कह सकते हैं कि 8:4:2 ये रेशियो निकालने का तरीका है। जब आप रेशियो के चैप्टर्स में आएंगे तो उसमें आपको ये तरीका बताया जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग निकाल लेते हैं।
तो टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो टू फोर जा, ये टू हो जाएगा ये, यानी कि कह सकते हैं कि मेन मेन का वैल्यू क्या हो गया, फोर हो गया, वुमेन का वैल्यू क्या हो गया, टू हो गया, चिल्ड्रन का वैल्यू क्या हो गया, वन हो गया। अब देखिए, अब हमारे पास पूछ क्या है, टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क क्या आ जाएगा हमारा, टू मेन इंटू थ्री, कोई एक वैल्यू ले लीजिए, वो टोटल वर्क हो गया। यानी कि टू इंटू वुमेन का वैल्यू क्या है, फोर इंटू थ्री, ये टोटल वर्क हो गया। अब इसी काम को कौन कर रहा है, वन मैन प्लस वन वुमेन प्लस टू चिल्ड्रंस मिलके कर रहे हैं, तो हम सभी का वैल्यू पुट कर देंगे, बस वही आंसर हो जाएगा आपका। ये कितना, दो चौको आठ, थ्री की कितना हो जाएगा, 24, 24 ये आ जाएगा। वन मैन का वैल्यू कितना है, चार है। वन वुमेन का वैल्यू कितना है, दो है। और चिल्ड्रन का वैल्यू एक है, तो टू चिल्ड्रन है। यानी कह सकते हैं कि फोर प्लस टू कितना हो गया, चार चार आठ, यानी कितना हो गया, 3 डेज में ये काम कंप्लीट आपका हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 डेज। क्लियर, यही आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कि 6 आदमी या 8 महिलाएं या 10 बच्चे किसी काम को 65 डेज में समाप्त करते हैं, तो बताएं 4 आदमी, 4 महिलाएं और 4 बच्चे मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी अगर या शब्द का प्रयोग करें ना, और शब्द का, तो वहां पे आप इक्वेट करो, इक्वल कर दो, ठीक है, इक्वल टू हो। और जहां पे और शब्द का प्रयोग करें, और शब्द का, वहां पे प्लस कर दो। हमने क्या बोला, हिंदी में अगर या का प्रयोग कर रहा है तो इक्वल होगा, अगर और का प्रयोग कर रहा है तो प्लस होगा, ठीक है, सम होगा। उसी तरह इंग्लिश में अगर और का प्रयोग है तो इक्वल होगा, एंड का प्रयोग है तो सम होगा। क्लियर। तो यहाँ पे कह रहा है कि 6 मैन, यानी कि 6 आदमी या 8 महिलाएं या 10 बच्चे किसी काम को कितना दिन में समाप्त कर रहा है, 65 दिन में। यानी कि 6 आदमी उस काम को 65 दिन में समाप्त कर सकता है, 8 महिलाएं भी उसी काम को 65 दिन में समाप्त कर सकती है, या 10 बच्चे भी मिल जाए तो उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, 65 दिन में। यानी कि 65 डेज में समाप्त कर सकता है, 65 डेज में समाप्त कर सकता है, यानी कि ये भी 65 डेज में समाप्त करे। तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। तो कह रहे हैं कि अब वही जो ये सेम जो काम है, ये सेम काम है, इसी काम को 4 आदमी, 4 महिलाएं और 4 बच्चे मिल जाए तो कितने दिन में समाप्त करेंगे। क्लियर। तो हम यहाँ पे मेन ओमेन और इसका रेशियो निकाल लेते हैं। तो 65 ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यानी कह सकते हैं कि 6 मेन इक्वल टू 8 वोमेन इक्वल टू 10 चिल्ड्रन। यहाँ से टू टू कैंसिल हो सकता है, तो 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि 3 मेन इक्वल टू 4 वोमेन इक्वल टू 5 चिल्ड्रन। हमने क्या बोला था कि अगर इसको आप रेशियो निकालना हो तो सिंपल मेन वोमेन और चिल्ड्रन का, हमने क्या मेन का निकालना है तो मेन को कवर करो, तो बाकी को गुना कर दो, चार चार पचे कितना, 20 रेशियो। अब चिल्ड्रन वुमेन को निकालना है, वुमेन कवर करके बाकी को गुना कर दो, मानते हैं कितना, 15। अब चिल्ड्रन को कवर करो तो बच्चा कितना, 4 तिहाई 12। अब ये आ गया हमारा, उसका वैल्यू आ गया, ठीक है, 20 आ गया, 15 आ गया, 12 आ गया। अब टोटल वर्क निकालने की बारी है। टोटल वर्क है कितना हमारा, पहला को ले लीजिए, दूसरा किसी को भी ले लीजिए, आप लास्ट को ही लीजिए, ठीक है। 10 सी का वैल्यू कितना है, 12 इंटू 65, ये टोटल वर्क है। अब इसी काम को ना कितना, 4 आदमी, 4 महिलाएं और 5 बच्चे मिलकर करेंगे, यानी कि 4 मैन, 4 इंटू 1 मैन कितना वैल्यू है, 20। 4 महिलाएं, 4 वुमेन का कितना वैल्यू है, 15। बच्चे कितने हैं, 5, 5 एक बच्चे का वैल्यू कितना है, 12। क्लियर। अब इसको जोड़िए तो कितना आएगा, ये 80 यहाँ हो गया, ये 60 यहाँ हो गया, ये भी 60 हो गया। तो 80, 60 कितना है, 120 और प्लस 80, टोटल कितना हो गया, 200। यानी कह सकते हैं कि 120 इंटू 65 बटे कितना, 200। क्लियर। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब यानी कि 5 से यहाँ का कैंसिल करेंगे तो 5 4 जा 20, और 13 पचे कितना हो जाएगा, 65। ये 4 तिहाई कितना हो गया, 12। यानी कि टोटल कितना हो, 13 तिया 39 डेज, यानी कि ये 39 डेज में ये काम को कंप्लीट कर पाएगा। तो आंसर है आपका 39 डेज। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आए ना तो सभी को इक्वेट करके पहला आपके पास टारगेट यही होना चाहिए कि हम मेन वुमेन और चिल्ड्रन का रेशियो निकाल लें। रेशियो निकालने के बाद क्या होता है कि आपको क्लैरिटी मिल जाता है, गलती होने के चांसेस कम है।
जैसे ही रेशियो मिल जाए उसके बाद टोटल वर्क निकाल लीजिए। ये हमारा टोटल वर्क है, ये भी हमारा टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। तो टोटल वर्क निकाल लीजिए और उसके बाद जितना लोग जितने लोग को काम में ऐड कर दे, या 4 बच्चे को ऐड करे, 4 आदमी को ऐड करे, 1 आदमी को ऐड करे, 2 आदमी को ऐड करे, कितना को भी ऐड करे, हमें टोटल काम मिलने के बाद उसके वैल्यूज़ को टोटल काम के बाद जितना से काम करवा रहा है उतने वैल्यू से डिवाइड कर देना है, तो ही हमारा नंबर ऑफ डेज मिल जाता है। ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 आदमी और 18 महिलाएं 12 आदमी और 18 महिलाएं एक साथ मिलकर किसी काम को कितना दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में। जबकि 9 आदमी और 18 महिलाएं मिल रही हैं तो काम कितना दिन में समाप्त हो रहा है? 12 दिन में। तो 2 आदमी और 3 महिलाएं एक साथ मिलकर किसी काम को कितने दिन में करेंगे? ठीक है? तो हमारा पहला फंडा यही रहता है कि हम मेन और वुमेन का रेशियो निकाल लेते हैं, एफिशिएंसी का वैल्यू निकाल लेते हैं। इससे आपको काम जो होता है ना वो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है? तरीके बहुत शॉर्टकट और बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन ये तरीके अगर आपको पता है ना, तो आपको क्वेश्चंस में गलती नहीं होगी। ठीक है? अब 12 आदमी 12 मेन प्लस हमने क्या बोला था, और आए तो प्लस करना है। 18 महिलाएं 18 वुमेन किसी काम को कितना दिन में समाप्त कर रही हैं? 10 दिन में। अगर ये दोनों मिल जाए तो काम 10 में समाप्त हो जाए। ठीक है? अब दूसरा कह रहा है कि 9 आदमी और 18 महिलाएं मिल जाएं तो ये काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है? 12 दिन में। यानी काम तो वही है, दोनों काम क्या करेंगे? बराबर कर लेंगे। अब ये कैंसिल करेंगे तो 5 टू जा 10 और ये 6, तो इसको गुना कर दीजिए। 12 पचे कितना हो जाएगा? 60 मेन प्लस 18 पचे 90 वोमेन इक्वल टू 9 छः कितना हो जाएगा? 54 मेन, सॉरी ये मेन है, और प्लस कितना हो जाएगा? 8 छः 48 और ये 108 वोमेन। क्लियर हो जाएगा ना? आप मेन को एक साइड ले लीजिए और वोमेन को एक साइड लीजिए। 9 छः 54 हो जाएगा, सॉरी। मेन को एक साइड और वोमेन को एक साइड लीजिए। ठीक है? मेन को इधर लेके आइएगा तो कितना हो जाएगा? 60 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 मेन। वोमेन को इधर ले जाएगी तो कितना हो जाएगा? 90 में से 18 जाएगा तो कितना होगा? टोटल 18 वोमेन बचा। यानी कह सकते हैं कि मेन, ये 6 3 जा कितना हो जाएगा? ये तो मेन बराबर कितना हो गया? 3 वोमेन। यानी कि हम कह सकते हैं कि मेन और वोमेन का जो रेशियो है ये 3:1 है। यानी कि एक आदमी का वैल्यू कितना है? 3, और एक वुमन का वैल्यू कितना है? 1। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क निकालेंगे तो क्या है? 12 इंटू मेन का वैल्यू पुट कीजिए 18 में, वुमन का वैल्यू पुट कीजिए 10। तो क्या 12 इंटू 3 प्लस 18 इंटू 1 इंटू कितना है? 10। तो टोटल 4 1 5 54, 54 इंटू 10, ये टोटल वर्क हमारा आ गया। अब कह रहा है कि इसी काम को 2 आदमी और 3 महिलाएं मिलकर कितना दिन करेंगे? यानी कि इसी 54 इंटू 10 काम को 2 आदमी, तो 2 मेन का वैल्यू कितना है? 3 प्लस 3 महिलाएं, 3 महिलाएं का वैल्यू कितना है? 1। कितना हो गया? होगा 9। तो 9 6 जा 54, टोटल डेज कितना आएगा? 60 डेज। यही आपका आंसर है। क्लियर? थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे तो बहुत इजी तरीका है, सिंपल तरीका है, ये आप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। बहुत क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि 3 आदमी को 1 मेन के बराबर 3 वुमेन कर दिया गया है। उसके बाद जैसे यहाँ पे 1 मेन बराबर 3 वुमेन, तो 2 मेन बराबर कितना? 6 वुमेन हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आप वैसे भी निकाल सकते थे। ठीक है? अगले क्वेश्चंस क्या आ रहा है? अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 24 आदमी किसी काम को कितना दिन में कर रहा है? 18 दिन में कर रहा है। और 10 आदमी उसी काम को 10 आदमी और 9 महिलाएं मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? कितने दिन में समाप्त होंगे? क्वेश्चन ये कह रहा है कि 24 आदमी किसी काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं, ये है। तो 10 आदमी और 9 महिलाएं मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे यदि आदमी 2 आदमी का वैल्यू 3 महिलाएं के बराबर है? क्लियर? पहले क्वेश्चंस क्या करें हम देख लेते हैं। 24 आदमी यानी कि 24 मैन किसी काम को कितना दिन में कर रहे हैं? 18 दिन में।
यानी कि यही काम ना आप 10 आदमी और 9 महिलाएं मिल जा रही हैं, तो कितना दिन में समाप्त हो रहा है हमको नहीं पता। यदि 2 आदमी, एक रिलेशन दिया है कि 2 मेन इक्वल टू क्या है, 3 वुमेन। यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना कि मेन और वुमेन का रेशियो 3:2। क्लियर? अब एक मेन बराबर 3 है, एक वुमेन बराबर 2 है। अब इस सभी को वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, आपका आंसर है डी का वैल्यू निकालना। तो 24 इंटू मेन का वैल्यू कितना है, 3 इंटू 18 इक्वल टू 10 मेन, 10 से कितना हो जाएगा, 30, 9 दूनी 18 इंटू डी, तो ये कितना हो जाएगा, 48 डी इक्वल टू 24 इंटू 3 इंटू 18। तो ये 24 दूनी 48, दो नवा 18, तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 9 3 जा 27 डेज। यही तो आंसर है। क्वेश्चंस इधर से घुमा के पूछे, वैसे पूछे, अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो क्वेश्चंस आसानी से बनेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका टाइम एनवर का, जितने सारे टाइप्स क्वेश्चंस थे मैंने सभी टाइप्स ऑलमोस्ट कवर कर दिए गए हैं। आप वीडियो को एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए, और देखने के बाद आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अगर ईमानदारी से आप अगर इसको समझ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ईमानदारी से अगर आप मैथ्स को समझेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं आपको समझने में दिक्कत आएगी। ठीक है? और ये करने के बाद आप कोई भी बुक निकाल कर बैठिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, 90% क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। ठीक है? तब तक के लिए चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले अगले चैप्टर्स के साथ। ठीक है? अगले